हमारे देश की जितनी भी पारंपरिक चीजें हैं आज भी विदेशी लोग उसकी तारीफ करते हैं। मैं नहीं कहता कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, मेरे लिए वो भारतीय थे। अगर मोदी जी हों, अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो शायद उन 5 विशेषज्ञों को नहीं बुलाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। अगर बात की जाए तो 41 मजदूर जिस तरीके से 17 दिन तक उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो है फंसे रहे, सरकार का पूरा ध्यान जो है उन मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने का था। जब मजदूर बाहर आए तो पीएम मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। पीएम मोदी से जो बात उन्होंने कही कि जब आप विदेशों से, जब आप दूसरे देशों से अपने लोगों को सही सलामत ले आए तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास था कि आप हमें भी सही सलामत जो है वो बाहर निकालेंगे। लेकिन इसके बीच में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त जो है वो राजेंद्र गोयल जी जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे, सक्सेस जो है जिस तरीके से एक मिली है? नहीं, एक बात तो मैं आपसे आशा जी कहूँगा कि सक्सेस तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा रहा है कि सारा सरकारी तंत्र वहाँ लगा, और चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार से, लगातार समीक्षा होती रही। पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था। मशीनें भी स्विट्जरलैंड हो या यूएसए हो या कई देशों से विशेषज्ञ बुला करके काम किया गया। लेकिन हम सब ने देखा, अर्नोल्ड का नाम काफी जो है वो आ रहा है इसमें कि उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका जो है वो निभाई है। पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके जो है उन्होंने। बिल्कुल आपने आशा जी, मैं उसी पर आ रहा था कि यानी इन सारी पद्धतियों के बाद भी हम अपनी भारतीय परंपरा को नहीं भूले, चाहे अर्नोल्ड के द्वारा हो। और सबसे बड़ी बात, जब मशीनें टूटी, जो मैं विशेष आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, तब मध्य प्रदेश से 5 रेट माइनर्स बुलाए गए जो कि आज प्रतिबंधित है एनजीटी के द्वारा। यानी हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय कौशल है, उनको सरकार से एक निवेदन है कि उनको कई चालों के द्वारा कह सकता हूं या गलत तरीके से, चाहे वो हथकरघा उद्योग है उसमें भी बाल मजदूरी के नाम पर उसको भी समाप्त किया जा रहा है। हमारे देश की जितनी भी पारंपरिक चीजें हैं आज भी विदेशी लोग उसकी तारीफ करते हैं। और आज तो विश्व ने देखा कि 30 घंटे के अंदर उन 5 रेट माइनर्स ने उन सबको बाहर निकाला। लेकिन इसके बीच में अगर बात की जाए राजेंद्र जी, राजनीति बहुत हो रही है। अगर राजनीति की बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार के ऊपर जो है वो यहाँ पे टिप्पणी भी कर रहा है कि मोदी जो है वो हाथ हिला रहे थे, मोदी जो है वो महज जो है वो फुटेज ले रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गए। लगातार जो है वो ट्रोल हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर भी मोदी जी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये बोला जाता है, अक्सर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो जिन्होंने रेट माइनिंग का काम किया वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कारीगर थे अगर बात की जाए तो। और इसी के साथ में ट्रोल हो रही है भोपाल की गैस त्रासदी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वक्त में जो है उनको भगा दिया गया था, तब तो इतने लोग मरे थे, उस वक्त ये अचीवमेंट नहीं थी। तो आप किस नजर से देखते हैं यहाँ पे, आप जो है विपक्ष यानी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ? देखो, मैं ना तो कांग्रेस के साथ जाना चाहूंगा ना बीजेपी के साथ, लेकिन हाँ, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, जब वो जन जन के लिए कार्य कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे को ट्रोल करते ही रहे हैं। इसलिए इसमें ये कहना कि वो मुस्लिम थे, मैं नहीं कहता कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, मेरे लिए वो भारतीय थे और वो उस पारंपरिक कौशल के विशेषज्ञ थे। हमने तो नहीं कहा जो इसको हिंदू मुस्लिम करे वो गलत हो सकता है। आपने कहा भी मोदी जी या बीजेपी या वो हिंदू मुस्लिम करती है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति कर, अगर मोदी जी हों, अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो शायद उन 5 विशेषज्ञों को नहीं बुलाते। तो आज विपक्ष क्या कह रहा है या पक्ष क्या कह रहा है ना, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। अब मैं गणित भी पढ़ाता हूँ तो उसमें वैदिक गणित का भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ पहले, जिसके माध्यम से मेरे बच्चे और अच्छे ढंग से कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया है ना। तो मैं इस राजनीतिक प्रश्न पर तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर। आप एक शिक्षक हैं तो आपसे एक सवाल जो है वो शिक्षा से रिलेटेड बड़े दिनों से जो है वो लगातार मांग हो रही है गुरुकुल्स की, कि गुरुकुल जो है वो खोले जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? देखो, खोले जाने चाहिए एक विषय हुआ। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो हमारे शिक्षा निदेशक श्रीमान हिमांशु गुप्ता जी ने इनडायरेक्ट वे में कहूंगा मैं, या डायरेक्ट वे में, जो आप समझ सकें, हमारे स्कूलों में आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई हो रही है। अगर मैं ये कहूं तो जैसे
देशभक्ति करिकुलम हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ वैदिक मैथ पर टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है, जिससे कि मैथ्स के टीचर उस जो अंग्रेजी पद्धति से पढ़ाने का जो रटने वाला है उसको हटा करके वो सब किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर हैप्पीनेस का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जीवन विद्या के नाम से भी बच्चों में और टीचर्स में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लाया जाए, इस पर काम हो रहा है। हमारे बच्चों में ईएमसी के माध्यम से कैसे वो स्किल डेवलपमेंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, इस पर भी बहुत काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो गुरुकुल पद्धति मान करके चल रहे हैं हम। अब वो कैसे गुरुकुल होगी, उसको रजिस्ट्रेशन केवल गुरुकुल के नाम से हो, वो आप संस्कृत जो है प्रॉपर पढ़ाई जाए। जैसे कि अगर बात की जाए तक्षशिला की बात हुई कि तक्षशिला या नालंदा जिस तरीके से विश्वविद्यालय थे, उनकी तर्ज के ऊपर जो है मैंने कहा ना, बात संस्कृत विषय की नहीं है, बात है संस्कृत में छिपे हुए ज्ञान को जन जन तक सरल भाषा में पहुंचाना। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जन जन तक कितनी पहुंची है हम सबको पता है, लेकिन वही भाषा रामायण जब सरल भाषा में रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने लिखी तो जन जन तक पहुंच गई। तो कोई गुरुकुल के नाम से तक्षशिला अपने समय में था, आज हमारे विद्यालयों में भी अगर हम संस्कृत का भी महत्व दे रहे हैं, हम वैदिक चीज को भी दे रहे हैं, हम पारंपरिक चिकित्सा को भी दे रहे हैं, हम देशभक्ति के नाम पर भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम ईएमसी भी बच्चों को सिखा रहे हैं जिससे बच्चे स्किल डेवलपमेंट को सीख सकें, सारी चीजें अपने आप ही हो रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो गुरुकुल के नाम से ही हो। आज विद्यालयों में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं तो इसी को गुरुकुल मान करके अपनी सेवा कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो देखिए, राजेंद्र गोयल जी हमारे साथ में जो है वो जुड़ चुके थे। तमाम विषयों के ऊपर हमने बात करी। बात जो है उत्तरकाशी से बात की शुरुआत हुई बातचीत की। फिलहाल जो है मजदूर जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, सुरक्षित हैं और काफ़ी खुश भी हैं। आप लोग की क्या राय, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।